हाई देखो हाई पगलाया हुआ है, ठीक है ना। इस सब के चक्कर में क्या है समचतुर्भुज। इसलिए कोई भी चीज का कदर कब होता है, रहने से पहले और जाने के बाद। बीच में कहाँ होता है, रहेगा तब कहाँ कदर होता है। देखो कल बता रहे थे, कल तो पूरा चैप्टर का नाम बता दिए थे, 7वां से लेकर 10वां तक कना क्लास में क्या पढ़ना है वो सब तो छोड़ो। अब यहाँ नेक्स्ट टाइम पर त्रिभुज बताए थे 3 प्रकार के, एक बताए थे समकोण 4 प्रकार के बताए थे ना। तो लेकिन 3 प्रकार में चौथा नहीं आता है, वो अपना अलग है, ठीक है ना। वो पाइथागोरस के हिसाब से पाइथागोरस अपना अलग बना दिए हैं। एक होता है कल समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु समकोण, सबका डिफरेंस बता देते, अलग अलग तरीका कहना का है। समबाहु का होता है तीनों साइड होता है बराबर, समद्विबाहु के 2 गो और विषमबाहु के 1 गुना, ठीक। और समकोण का होता है 2 गो साइड होता है बराबर तीसरा साइड के, ठीक है ना, बताया था ना। उसमें क्या होता है लंब आधार कोण, ठीक। उसमें एक कोण होता है 90 डिग्री, बाकी 2 होता है कितना न्यून कोण। न्यून कोण मतलब आप कह भी नहीं सकता है 45 डिग्री के, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए दोनों न्यून कोण होता है। और आज का पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या आएगा, ये सब ज्योमेट्री के अंदर आएगा। क्वाड्रिलेटरल लेटरल, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल, अब देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है चतुर्भुज, ठीक है ना। चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। अब चतुर्भुज में इसका नाम लग रहा है चतुर्भुज, यानी इसमें 4 गो भुजा होगा, पक्का है ना। चतुर्भुज 4 गो भुजा। इसका कितना योग होता है, तो इसका होता है 360 डिग्री। त्रिभुज का कितना था 180। त्रिभुज को पूछेगा त्रिभुज कितना माप होता है 180, इसका कितना होता है 360। अब देखो लेकिन किताब में एक चीज और पूछ देगा कि समपूरक कोण बताए, ठीक है ना, और पूरक कोण बताए। तो इसमें ध्यान है, इसमें कुछ नहीं है। समपूरक जहाँ बोलेगा उसको बोलेंगे हम लोग 180 डिग्री, और जहाँ पे पूरक बोलेगा वहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें ये बात लिखा रहेगा। समपूरक कोण, समपूरक कोण, तो समपूरक कोण आएगा तो इसको याद रखना 180 डिग्री होता है। और जहाँ पूरक आएगा, ठीक है ना, उसको याद रखना यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसको लंब पूरक बोलता है, इसको कोटि पूरक बोलता है, ठीक है, नाम चेंज कर देता है। इंग्लिश में ये हो गया आप लोग का सुपरमेंट्री ई कॉम्प्लीमेंट्री, सुपरमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक, इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, देखो क्वाड्रिलेटरल कहाँ कहाँ से बना है, तो क्वाड प्लस लेटरल, ठीक है ना। क्वाड प्लस लेटरल, देखो क्या बना है, क्वाड QUAD, क्वाड प्लस लेटरल। इसका मतलब क्या होता है, क्वाड के मतलब होता है 4, ठीक है ना। और लेटरल मतलब क्या होता है भुजा, ठीक है ना। यानी 4 भुजा वाला आकृति क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। समझ में आया ना। क्वाड प्लस लेटरल, क्वाड माने 4 यानी 4, ठीक है ना। इंग्लिश में लिख सकता है, लो इंग्लिश में कैसे लिखाएगा, लिखो 4 FOUR। इसका होता है साइड, ठीक है ना। इन 4 को साइड वाला आकृति क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। समझ में आया। अभी कितना प्रकार के, तो यहाँ पे देखो इसको मटका दे, यहाँ पे क्या है मंत्री, देखो यहाँ पे अब चतुर्भुज होता है, देखो 4-5 प्रकार के। देखो कौन कौन सा, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कौन चतुर्भुज। देखो फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग सबसे बिगड़ा हुआ चतुर्भुज, मैंने बोलता है फलना का सबसे बिगड़ा हुआ औलाद यही है। तो इसमें सबसे बिगड़ा हुआ देख लो कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे बिगड़ा हुआ इसका है पैरेललोग्राम। इसका हिंदी का होता है समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, देखो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल के सबसे खराब चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज, इससे खराब है नहीं है कोई, ठीक है ना। ये सबसे खराब ये है। अब इसको इसका कैटेगरी को सबसे टेढ़ा है, ठीक है ना। जो बोलता है फाना का लेकर बहुत टेढ़ है, कुछ बोलो तो लगता है कुछ बोलने, उस तरह ये है, सबसे टेढ़ है, ठीक है ना। देखो कैसा बनता है, ये बनता है इस प्रकार से, इस तरह बनाना है, ठीक है ना। और इस तरह करके और इस तरह, क्योंकि ये अपना कोई भी साइड बराबर नहीं रख रहा है, ठीक है ना। इसको ढह गया है, मतलब ABCD, इसका इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। ये तो बराबर अपने में तो खूब है, अपने में खूब जमा रहा है, लेकिन ये इसका टेढ़ है, ठीक है ना। देखो टेढ़ है,
ऊपर का है, ऊपर इधर के ओर है तो नीचे इधर भाग गया है, मतलब इसको लाठी से मार के टेढ़ कर दिया गया है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें दो गो डायगोनल होता है, डायगोनल इसमें दो गो होता है। डायगोनल मतलब क्या होता है, विकोण होता है। विकोण का काम क्या है, तो इसको दो पार्ट में दो भाग में बांट देना। ठीक है ना, ये क्या हो गया हम लोग का, विकोण हो गया। ठीक है ना, ये हो गया हम लोग का डायगोनल। डायगोनल यही काम करता है कि इसको दो भाग में बांट दिया है। ठीक है ना, एक गो डायगोनल दो भाग में बांटता है, दो गो डायगोनल चार भाग में बांटता है। जैसे देख लो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर ए ओ डी फर्स्ट ना हो गया, एंगल यहाँ पर डी ओ ए, और फिर यहाँ पे एंगल सी ओ बी, एंगल यहाँ पर बी ओ ए हो गया। तो चार दो गो डायगोनल कितना है, इसको चार गो त्रिभुज में बांट दिया। ठीक है ना, ये बीच वाला क्या होता है, डायगोनल होता है, जो कि एक दूसरे को काटता है। ठीक है ना, और अगर एक गो डायगोनल देंगे तो अधिया देगा, यहाँ से इसको अधिया देगा, इसको इधर अधिया देगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग के पैरेललोग्राम, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है लेकिन ये टेढ़ा है। ठीक है ना, ये गट्टे लिखा है। ठीक है, समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत। अब चलो इससे भी थोड़ा एगो है, इससे थोड़ा सोझा है। ठीक है ना, वो थोड़ा सोझ है, मतलब ये गांव देहात का है, भैंस ही चरा रहा है। ठीक है ना, तो भैंस चरा कैसा ठेवने में बुद्धि होता है, तो इसका बुद्धि ठेवने में है। ठीक है ना, अब इससे आगे कुछ गया, ये तो थोड़ा सा पढ़ लिया है, तो देखो पढ़ लिया तो क्या करेगा। देखो इसके बाद आएगा ट्रापेजियम का नाम सुना होगा लोग, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम, ट्रापेजियम में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये चतुर्भुज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, चूंकि आएगा किताब में तो हम उसे बनाते रहेंगे वहां पे। अब देखो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, तो इसको इधर बना दे रहे हैं का, देख लो ये कैसा होता है। ये बबुआ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक है ना, तो इंसान चल देखो कितना भी डिग्री हासिल कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक बोलने का तमीज नहीं हुआ तो सब डिग्री बेकार है। क्या भाई, बोलने का तमीज चाहिए का। अगर मान लो कितना बड़ा पढ़ लो, डीएमए बन जाओ, एसपीए बन जाओ, किसी को गाली दे दो, तो पढ़ने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो सबसे लोग का कहता है कि पढ़ लिए गधा, उसी लोग को बोलता है पढ़ लिए गधा। पढ़ लिख लिया, बोलने का तमीज नहीं हुआ, तो बोलने का लूर सबसे बड़का। अब ये कौन सी है, देखो ये जो है ना, ये तो साफ टेढ़ा है, इससे ये थोड़ा सा सोज हो गया है। ठीक है ना, ये सोज हो गया है। अब सोज कैसे हुआ, देख लो यहाँ पे, ये अपना मुड़िया सोज किया है तो हाइट टेढ़ कर दिया है। ठीक है ना, ये इसमें भी दो गो डायगोनल होता है, इसमें भी ये दो होता है डायगोनल। ठीक है, इसमें ये साइड बराबर होता है, ये वाला साइड बराबर नहीं होता है, चूंकि देख लो यहाँ बराबर है नहीं ना है, लेकिन डायगोनल इसका बराबर होता है, इसका डायगोनल बराबर नहीं होता है, मतलब विकोण। ठीक है ना, जो है ना बीच है, जैसे यहाँ वो एक बीडी का हो गया विकोण हो गया, एक एसी का हो गया, ये भी हो गया विकोण। ठीक है ना, तो ये तो सबसे खतरा है, इससे थोड़ा सा नॉर्मल में हाई है। ठीक है ना, जो कि इसका एगो साइड बराबर नहीं होता है, एगो साइड बराबर होता है, ऊपर वाला साइड छोटा होता है, नीचे वाला साइड बड़ा होता है। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, एक हाई हो गया भैंस चलाने वाला, हाई हो गया गाय चलाने वाला। गाय चलाने तेज होता है, भैंस चलाने तो गधा होता है। हाँ, भैंस की तरह नहीं देखता है, गैया तो रहती है अच्छा जगह रहती है, लेकिन भैंसे जहाँ रहेगी तहाँ लुटाते रहेगी। उसको प्लास्टर पर बांध तो कहा वहाँ भी माटी खोजेगी, जब तक माटी नहीं मिलेगा तब तक एने होने करते रहेगी। ठीक, तो ये इस तरह के जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, समानांतर चतुर्भुज। ये वाला को कोई दिक्कत इसमें, इसको उतारो कैलमुनियम से, तो कहाँ समान से उस सुविधा ही नहीं है। देखो अब इसका बात आएगा हम लोग के रेक्टेंगल। देखो इसका नाम तो सुना होगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। देखो यहाँ पे ये आयत का नाम सुना है लो, आयत। देखो आयत कौन लड़की के नाम रहती है, रहता है आयत, नाम रहता है आयत। कितने नाम सुने, आयत नाम रहता है, तब बोलना उसको तू आयत है, तुम्हारा चार क्रम बराबर है पूछा तो कभी। आयत में क्या होता है, चारों क्रम बराबर। देखो आयत किसे बोलते हैं, आयत का है। देखो ये जो है ना, ये हम लोग शहर में जाकर पढ़ लिया है, कहाँ वित्तीय में जाकर पढ़ा हुआ है, इसलिए सबसे ये होशियार हो गया है। होशियार का हो गया है, ये अपना दो को साइड को बराबर कर लिया है, ये साइड और ये साइड बराबर, और ये बराबर, और ये अपना कोण भी सरिया लिया है, 90 डिग्री कर लिया है। ठीक है ना, यानी थोड़ा बहुत ही नौकरी पा लिया है। ठीक है ना, प्राइवेट नौकरी कर रहा है। ठीक, ये अपना सब कुछ सरिया लिया है बराबर जगह से। ठीक है ना, और दो था नहीं सरिया था, वो गाय वाला था, भैंस वाला था। ठीक,
अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बीकॉन होता है। यहाँ पे एगो बीकॉन, ये हो गया एगो बीकॉन। ये जो एगो बीकॉन होता है ना, इसको त्रिभुज के रूप में बांध देता है। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। मानो यहाँ पे इसको अगर हम मेटका दे रहे हैं तो समकोण त्रिभुज ना बन जाएगा, तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो इसका आयत में ये होता है कि आयत के आमने सामने का भुजा जो होता है ना, वो बराबर होता है। इसके सामने है ये ना, है तो ये बराबर है, इसके सामने ये है तो ये वाला भी बराबर है, ठीक है ना। और बीकॉन एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब हाई बीकॉन का होगा बराबर होगा। और इसका जो कोण होता है ना, ये होता है, ये कोण होता है 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री है यहाँ पे, तो 4 गो है तो 9 चौका 36, 360 डिग्री ये गया का। तो इसका कोण भी माप कितना होता है? 360 डिग्री। समझ में आया? इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आमने सामने के भुजा बराबर, ठीक है ना। ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, तो होशियार हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग के आयत। हूँ हटा तो हो जाएगा सियार, तो सियार थोड़े है, होशियार है तब ना अपने बराबर कर लिएगा। तब शहर में जाकर पढ़ लिया, थोड़ा बहुत होशियार हो गया है। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, देख लो। अब आएगा हम लोग का रहोम्बस, ठीक है ना। रहोम्बस देखो कैसा होता है, रहोम्बस। रहोम्बस माने क्या होता है? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब नामे है समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज कैसा होता है, ठीक है ना। इससे होशियार ये होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। दिक्कत ये होता है कि फुटानी बेसी करता है ये वाला, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, इसका जो होता है हर एक साइड बराबर होता है, ठीक है ना। इससे पढ़ा ये है, देखो ये कैसा पढ़ा है, इसका हर एक साइड होता है बराबर, ठीक है ना। लगभग सब साइड होता है बराबर। अब देखो इसका सब साइड तो बराबर है, लेकिन इसको पढ़ने के मारे इसका दिमाग का हो गया है, विकलांग हो गया है, ठीक है ना। इसीलिए सब साइड बराबर है, लेकिन ये टेढ़ हो गया है, देख रहे हो ना, टेढ़ है, ठीक है ना। ये सारा एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। ये सारा है एक दूसरे के बराबर, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा ये विकलांग हो गया पढ़ने के मारे, ठीक है ना, पागल हो गया पढ़ के। अब इसको का इसमें भी होता है कितना, 2 गो डायगोनल इसमें भी होता है, ठीक है ना। इसका 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे बनता है। समझ में आया नू, लाला मजनू है, समझ में आई। जाकर रेत में लौटा इसका दे हो गया टेढ़, ठीक। तो इसका क्या होता है, सब साइड बराबर होता है। ये सब का होता है एक दूसरे के बराबर, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ होता है, ठीक है ना। बस इसको थोड़ा सा लाठी से मार के सब कजा कर दिया गया टेढ़, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, अब लास्ट यहाँ पर टॉपिक कौन सा आएगा, एगो यहाँ पे इसको नाम है स्क्वायर, ठीक है ना। SQUARE, स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग, ठीक है ना, वर्ग। अब तुम लोग इसी को, अब ये वाला के ये है, ठीक है ना, ये रोहम्बस ये है। अब इसको मत समझ लेना तो दिक्कत हो जाएगा। अब देख स्क्वायर का है, तो ये जाके ये अच्छा पद पर प्राप्त कर लिया है, ये अपना सब साइड बराबर कर लिया, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका करेक्टर सब सही है, ठीक है ना। इसका थोड़ा बहुत खराब था इसीलिए टेढ़ हो गया है, लेकिन इसका टेढ़ नहीं है, ठीक है ना, ये अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, इसका हर एक साइड होता है बराबर, इसका हर एक साइड होता है, एवरी साइड्स आर इक्वल। ये और ये और ये, मतलब इसमें ABCD, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका हर एक साइड हो जाएगा बराबर, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा। इसका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री के, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, सब साइड होता है एक दूसरे के बराबर, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि इसके बराबर है और इसके बराबर, ऐसा नहीं, इसमें सारा साइड एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है ना। इसका विकर्ण एक दूसरे का प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना। इसमें 2 गो विकर्ण होता है और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री के, ठीक। इसका 90 डिग्री यहाँ बनता है, इसका 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। ये और ये दोनों सेम है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि थोड़ा सा पगला गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा पागल हो गया, इसलिए थोड़ा टेढ़ हो गया है। आई पगलाया नहीं है, ठीक है ना, ये अच्छा है, इसीलिए पूरा इसका सूझ है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब ये जो है ना 5 गो पढ़ा है, अब 5 गो में से इसका एगो खानदान निकला हुआ है, ठीक है ना। एगो अलगे है, ठीक है ना, जो बाप तारीख अलगे है, इसमें किसी में नहीं है, ठीक है ना। जिसका नाम हम लोग रख देते हैं काइट, ठीक है ना। अब काइट में समझना पतंग, अब पतंगे होता है रियली में, लेकिन उड़ने वाला पतंग ना, ठीक है ना। काइट मैंने क्या होता है, पतंग नहीं उड़ाता है पतंग, वही होता है, ठीक है ना। पतंग को भी मालूम है कि हमको कचरा में जाना है, फिर भी उड़ता है, काय के लिए, क्योंकि उसको उड़ान भरना है।
का पतंग का होता है लास्ट में कचरे में जाता है, लेकिन उसको उड़ान भरना है, इसीलिए देखो हर एक कागज थोड़ा उड़ता है, कागज जो हर एक नहीं उड़ता है, अपने काबिलियत से उड़ता है। का भाई एक होता है किस्मत, एक होता है काबिलियत। किस्मत मतलब हो गया कोनो कागज है उड़ गया इस तरह, वो किस्मत हो गया। तो नहीं देखा रानू मंडल के एक रात रात हो गई, रात रात में उसका नहीं हो गया वायरल हो गई है रानू मंडल, नहीं सुना ना, सुना है गायकार के। तो हो गया उनका किस्मत। किसी का होता है मेहनत, जो मेहनत रंग लाता है। अब देखो यहाँ पर जो जितना जल्दी वायरल होता है उतनी जल्दी बचता भी है। 1-2 महीना चलाऊंगा कहानी, उनका कहानी खत्म हो, कोई पूछबो करता है नहीं पूछता है। ये काइट देखो, काइट कैसा होता है वो ध्यान देगा। काइट देख लो, आज तो लोग पतंग बनाने का भी सीख लो, ठीक है ना। लूट होगा, हो गया पतंग, ये हो गया काइट, ठीक है ना, इसको काइट बोलते हैं। ये काइट हम लोग के हो गया, यहाँ से ये बिकॉल इसका आएगा, ये बराबर हुआ इसका होता है, और ये वाला बराबर इसके बराबर होता है, और ये वाला बराबर किसके, इसके बराबर होता है, और ये वाला बराबर ये वाला के बराबर होता है। समझ में आया नो। ये हो गया हम लोग के काइट। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। ध्यान से देखो तो उसमें 4 गो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है नु, 4 गो, 1 2 3 4, नाम रख दो ABCD, ठीक। तो का हो गया काइट। बस चतुर्भुज में इतना ही प्रकार आता है, ये अलग से आता है, लेकिन इसी में इसको रखा जाता है। तो बस 6 गो चतुर्भुज में पूरा मिला के है, ठीक है ना। इससे आगे एक भी नहीं है। बताओ यहाँ तक दिक्कत समझने में, इस चतुर्भुज को क्या प्रॉब्लम है, इसको बताओ। देखो लो पहले शुरू से देखो, कच्ची है वृत्त, ठीक बा, सर्किल है वृत्त है, तो वृत्त गोल रहा, ठीक बा, अंडा की तरह रहा, ठीक बा। अब इसको इतनी मत समझना गोला, तो गोला हो दिखते हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है गोला, ये वृत्त है, ठीक है। आना इसका देखो, डी आर निकल बा, डी से मतलब डायमीटर, आर मतलब रेडियस, ठीक है ना। तो ये वृत्त देखो, ठीक है ना। अब देखो वृत्त के बाद दिखा रहा है कौन सा, ये समबाहु त्रिभुज है। इसका देखो सब साइड बराबर दिखाई दे रहा है नु, हाई बराबर, हाई बराबर, हाई, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है। तो ये कौन सी है, समबाहु है, ठीक है ना। हाई देखो ये कौन सा, ये विषम बाहु है, देखो गंटेड़ है ना। इसका तीन कैटेगरी का, हाई अलग कैटेगरी का, हाई अलग कैटेगरी, हाई अलग कैटेगरी का है नु। तीन कैटेगरी का है, तो 3 कैटेगरी का तो है, तो कच्ची है विषम बाहु है, ठीक। आई देखो हाई कच्ची है, पतंगवा है, यहाँ पे उड़ रहा है, ये वाला ये उड़ता है, यहाँ पे उड़ रहा है पतंग, ठीक। ये काइट है, ठीक। अगर काइट के बाद क्या आएगा, ये आएगा समद्वि बाहु, जो पीछे पढ़ा दिए हैं, जिसका 2 गो साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड का होगा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। ये है समकोण, ठीक है ना। देख लो समकोण, कैसे समकोण यहाँ पर रखा जाएगा ना, हो जाएगा समकोण, ये समकोण हो गया, ठीक है ना। या इस तरह रखो तभी हो गया समकोण का, या इसमें यहाँ पर 90 है ना, ठीक हो गया हम लोग के समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। समकोण हो गया। आई हो गया समलंब चतुर्भुज, जो पीछे पढ़ाए हैं, नहीं बताया तो ऊपर वाला छोटा नीचे का बड़ा होता है, ठीक है ना मुड़िया। ठीक हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। इसका एक साइड होता है बराबर, सिर्फ ये बराबर रहेगा, ठीक है ना, ये बराबर नहीं रहता है, ठीक। देख लो इसके बाद देखो ये पैरेललोग्राम है, सबसे टेढ़ा है, पहले पढ़ा है तो है, देख रहे लो। इधर इस तरह कर दो, तो इस तरह कर दो, है ना। इस तरह रखेंगे तो ना हो जाएगा इस टाइप के। तो ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। हाई हो गया वर्ग, स्क्वायर, इधर घूम रहा है, यहाँ पे ऐसा है, ये स्क्वायर। देखो इसका सब साइड एक दूसरे का है, बराबर है, इक्वल है। ठीक हो गया हम लोग के स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगल, आयत। कहाँ है आयत, इधर आयत, ये आयत हो गया, ठीक है ना। इस तरह किया जाएगा तो आयत हो जाएगा, ठीक। इसका क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसका आमने सामने के भुजा का होता है बराबर। हाई देखो हाई पगलाया हुआ है, ठीक है ना। इस सब के चक्कर में क्या है, समचतुर्भुज, ठीक है ना। हाई वाला रोहम्बस, इसको रोहम्बस बोलते हैं, देख रहा सब बराबर है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, ठीक है। तो इसका टेढ़ा ही हल ही है, ठीक। बस इतना ही है। अब मैं काम बिहार के किसी को 7 सेकंड देख लो तो उससे अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया। 14 सेकंड देखो तो तुमको जेल भेजवा देंगे, वो दिक्कत है। साइंस बोलता है 14 से 7 सेकंड देखो तो अट्रैक्शन हो जाएगा। आप फिर बोलता है आईपीएससी धारा कि बाबा 14 सेकंड देखेगा तब तुमको जेल भेज देंगे हम। 294 या 509 के तहत में एक आईपीएससी धारा होता है, उसके तहत में लड़की सबको बहुत छूटना है। कौन 14 सेकंड देखा तो जेल भेज देगी, वो डरना पड़ता है का, इसलिए मत देखना 14 सेकंड। 13 सेकंड देख के छोड़ देना, 13 सेकंड तब जेल हो जाएगा, तेरे में नहीं होगा, ठीक है।
तो सबसे हार्ड कानून तो यहाँ हम लोग के यहाँ है, लोग बोलते हैं सऊदी अरब के है। सऊदी अरब तो हम लोग पीछे ही है अभी। तब वहाँ कत्ल करता है लोग, पत्थर मारता है कुछ करने पर। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख लेना है तो चल जा जेल में अकेले। साल भर के जेल हो जाएगा उसमें। हाँ 14 सेकंड देख लेगा था खाली। सबसे खतरा कानून है। 294 के तहत घुसा देगी 509 के ला चल जा जेल में हवा खाए। ये आईपीसी धारा होता है, आईपीसी धारा होता है, इंडियन पेंशन कोड के तहत में होता है। जब पढ़ेगा लोग कानून के बारे में तो सब बताएगा लोग, ठीक। इसलिए देखना पढ़ा लिखा लड़की कहाँ रहती है, कोर्ट कचहरी के पीछे रहती है, जानती है वो, ठीक है ना। कौन तकेगा तो जल जाएगी यहाँ पर, जाके केस कर। चलो 294 या 509 के तहत चल घुसा होता है जेल में अभी ना, क्या क्या देख लो। तो सबसे हार्ड कानून तो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर तू लोग को मालूम नहीं, तू कैसे करेगा। देख आई पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मैं होता है बहुभुज। और गन अहू में समझना, गन बनने वाला गन ना, जान वाला गन नहीं। देखो पॉलीगॉन क्या होता है, तो इसमें होता है वह आकृति। देखो इसमें आकृति कुछ होता है, ठीक है ना। पॉलीगॉन में कुछ निशानी होता है। देखो जैसे पॉलीगॉन क्या हो गया, देखो यहाँ पे पॉलीगॉन इस तरह, ठीक है ना। फिर आपको इस तरह ये पॉलीगॉन हो गया, फिर इस तरह ये पॉलीगॉन हो गया, ठीक है ना। फिर इस तरह ये पॉलीगॉन, ठीक है। देखो अब तो समझना है कौन सा पॉलीगॉन है, कौन सा पॉलीगॉन नहीं है। देखो तो इसमें होता है वह आकृति जो एक दूसरे को काट दे, वो पॉलीगॉन नहीं होता है, बहुभुज नहीं होता है। तो है 2 नंबर तो है नहीं है बहुभुज, एगो है नहीं है, इन दो नहीं है, ठीक। बाकी जितना है ये सारा, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है ना। ये सारा के सारा बहुभुज है। यानी वह आकृति जो एक दूसरे को नहीं काटती है उसे क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं, ठीक है ना। आज जो काट देती है वो बहुभुज नहीं है, ठीक है। समझ में आया। ये 8 क्लास के कंसेप्ट है, 3rd नंबर चैप्टर का है, इसमें पढ़ना है बहुभुज के बारे में डिटेल। लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं तो देख लो, यहाँ पे इसका नाम रख दिए ABCDEF, क्लियर। अब देखो बउआ, इसमें हम लोग का मालूम है B और F का पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है ना। अब बताओ कोई लड़का अपने बाप मतारी को लाठ लेकर भिड़ेगा तो बोलेगा हमारा लड़का है, बोलेगा बाइक हमारा नहीं है, केस कर देगा और चल जाएगा जेल में अकेले, ठीक। समझ में आया। तो ये पॉलीगॉन नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। अब बताओ देखो कुछ होता है पॉलीगॉन खुला होता है, जो मुंह खोली हाँ तो खुला, बंद तो बंद। तो बताओ इसमें कौन खुला कौन बंद है। खुला है, इधर खुला बा, इधर खुला है, यहाँ खुला है, अब भाई बंद है। समझ में आया नु। हैकर मुंह, अरे तो आजाद है नहीं है, इस तरह नहीं आजाद है, इसका मुंह कची है, का मुंह देख मैंने खुला है नहीं, तो भाई खुला बैठे, अब भाई खुला आकृति है ना, ये खुला है और ये बंद है, कोई दिक्कत खुला बंद समझने में। अब देखो अब इसमें एक आता है कौन चीज, एक आता है सम बहुभुज, एक आता है विषम बहुभुज, यानी एगो ओड पॉलीगॉन एगो इवन पॉलीगॉन, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं कहूँ सम बहुभुज और विषम बहुभुज। देखो एगो होता है इवन पॉलीगॉन, इवन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन यानी सम बहुभुज, सम बहुभुज, बहुभुज। एक होता है यहाँ देखो सम बहुभुज, इसी को देखो, इसी को है ना, जब तुम लोग प्राइवेट मैथ पढ़ेगा लो, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाला CBSE वाला, तो उसमें इवन नहीं लिखता है, उसमें लिखता है रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। इसका हिंदी होता है नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज, बहुभुज, ठीक है ना, नियमित बहुभुज। ये CBSE वाला लोग पढ़ता है, हम लोग कहाँ पढ़ता है सम बहुभुज। हम लोग किताब में देखेगा NCERT किताब में तब मिलेगा सम बहुभुज, और सब रहेगा, ठीक है ना, चश्मिलवा सबके तब मिलेगा कच्ची रेगुलर पॉलीगॉन। तो घबराना ये कि रेगुलर कच्ची बतिया एक है, ठीक है ना, ये बोलो अच्छा ये बोलो, ठीक है ना, वो सब तरह स्टाइल में बोलता है, ठीक है ना, इसीलिए आगे लगता है BC पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा रहता है लोग। उनसे तो हम रहते हैं, हम लोग यहाँ 3rd डिवीजन आने वाला सरकारी का, और उसमें 1st डिवीजन आने वाला सब एक रहता है, सेम कंपेयर करो सब एक रहेगा। दिक्कत ये होता है सब इंग्लिश लोग का, कुछ मैथ कुछ नहीं होता है, मैथ सब यही होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है मैथ CBSE में, लेकिन आसान रहता है। तो इसीलिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे सम बहुभुज, ठीक है ना, और चश्मिशवा सब रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। हाँ वो सब चश्मिशवा CBSE में देखना ना, खास कर चश्मा लग जाता है, खास कर
100 में 90 को सब चश्मा पहने से पहले ही बुढ़ा जाला से पहले जवानी में बुढ़ापा जाला है। जवानी के यार कहाँ बा हम लोग इंटर BA कर लेगा बच्चा तुरंत चश्मा नहीं पहनता को देखा है सरकारी के नहीं पहनता है। अब प्राइवेट वाला 6ठा 7वां में गया कि चश्मा लग गया किताब पढ़ता है हाथ किताब पढ़ से हाथ हैंग करके पढ़ से हैंग उसको इतना भी नहीं मालूम है कम से कम 25 सेंटीमीटर हाथ में करके पढ़ो सब आँख में लिया सटा दिया सब इसलिए पढ़ता पर 6 महीने बाद आँख होता है डैमेज बोलते हैं चलो अब चश्मा लगाओ चश्मे से कहा इसीलिए वहाँ सब लड़का सब चश्मा लगा लेता है CBSE वाला सब। हम लोग क्या आँख तेज है। अब देखो रेगुलर में सम में क्या होता है देखो अब बहुभुज का होता है ज्यामिति का आकृति होता है का तो देखो इसमें वो आकृति है ना जिसका हर एक साइड बराबर होता है ठीक है ना उसे क्या बोलते हैं सम बहुभुज। अब हर एक साइड कहना ज्यामिति के बराबर है भाई तो देखो एगो तो हम लोग के मिल गया सब लोग का मालूम है अभी पढ़ाए हैं हम लोग स्क्वायर पढ़ाए हैं ना। स्क्वायर कथी होता है भाई वर्ग होता है 4 साइड बराबर ये वाला ये 90 डिग्री के भल बताया है तो ये क्या हो गया समबाहुभुज हुआ कि नहीं हुआ। समबाहुभुज मतलब जिसका सारी साइड बराबर हो उस समबाहुभुज ठीक। अब इसमें एक और ही आएगा एक और ही कौन आएगा भाई तो जिसका नाम हम लोग का शुरू में बता दिए हैं समबाहु त्रिभुज है ना। इसका भी क्या है सब साइड बराबर है ठीक है ना। तो समबाहुभुज में 2 गो आ गया 2 गो आता है एक कौन सा एगो यहाँ पे कौन वर्ग और ये समबाहु त्रिभुज लिखना पड़ेगा इसका नाम कैसे लिखा है इसका नाम वर्ग है वर्ग है समबाहु त्रिभुज चलो हिंदी में चलेगा समबाहु त्रिभुज ठीक है ना। एगो वर्ग एगो समबाहु त्रिभुज 2 हो गया ये 2 का हो गया समबाहुभुज ठीक है ना। एगो आता है देखो विषम बहुभुज ओड पॉलीगन ठीक है ना। ओड पॉलीगन देखो ओड पॉलीगन कोचिंग चाहे स्कूल में थोड़ा बहुत चल जाता है मस्ती लेकिन प्राइवेट कोचिंग जो भी हो 5 मिनट टीचर पढ़ाएगा लेकिन पढ़ेबे करे कुछ ना कुछ करते रहेगा इसे तो बैठा के टाइम पास नहीं कराता है लोग क्योंकि समझता है लोग कि टाइम पास कराएंगे तो फिर बाद में टाइम पास करना पड़ेगा दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे ठीक हो गया। विषम बहुभुज इसमें क्या होता है जौन बराबर नहीं होता है ठीक है ना। अब जौन देखो चश्मिशो सब का कहता है तो इरेगुलर ठीक है ना IRREGULAR इरेगुलर पॉलीगन इरेगुलर मतलब क्या होता है अनियमित ठीक है ना अनियमित बहुभुज ठीक है ना। और बहुभुज के बहुभुज मत समझना तो दिक्कत हो जाएगा तो अलग हो जाएगा बहुभुज अलग होता है तो 5 दिन 6 दिन के बाद होता है ये बहुभुज हो गया ठीक। तो बहुभुज और बहुभुज में अंतर होता है तो ये हो गया अनियमित बहुभुज ठीक है। इसमें क्या होता है देखो इसका सेम उल्टा होता है इसमें सब साइड बराबर और इसमें बराबर ना हो मतलब कौन त्रिभुज बना दे एगो आयत बना दे यहाँ पे एगो समद्विबाहु त्रिभुज बना दे 2 साइड वाला ठीक है ना। तो बताओ ये नहीं ना बराबर है नहीं है ये चाहे ये समानांतर चतुर्भुज बना सकता है लोग ठीक है ना। एगो यहाँ पर ट्रापेजियम बना दो ठीक। अब बताओ ये क्या एक दूसरे के बराबर है नहीं ना है तो ये क्या हो गया विषम बहुभुज यानी जौन एक दूसरे के बराबर ना हो जिसका साइड बराबर ना हो ठीक है ना टेढ़ा हो ठीक है ना तो विषम और जब सोजा हो वो सम ठीक है ना। याद करना जब सीधा लड़का है सम है और जब छुछुंदर है वो विषम है समझ में आना सम विषम कोई दिक्कत।